सर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सर घर से चोरी करके भागी है और अपने माँ बाप के लिए पुलिस लेकर आ गई है। ये तुम्हें खुद सुना है मेरी बली की बात करते हुए? जो झूठी। किससे बात करते हुए सुना? कहाँ सुना? चल सुना था ना तो अपने पापा से को बता सकती थी। चल छोड़, पुलिस के पास तो जा सकती थी ना, पर नहीं, घर से सारे गहने कैश सब कुछ चोरी करके तूने जाना सही समझा? ये कहने देखो, ये सारे मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवाए हैं, मैंने कुछ चोरी नहीं की है। और झूठी है। बाबा बोलो ना कुछ। अरे ये क्या बोलेंगे, तुमने कहने लायक कुछ छोड़ा है? सर एक नंबर की झूठी है ये, मनगढ़ंत कहानियां बना रही है ये। एक नमित करके लड़का है, उसे शादी करना चाहती है, हमने मना कर दिया तो ये भाग गई और इसलिए ये सब नौटंकी करती है, ड्रामेबाज है। मैं झूठी नहीं हूँ, ये मुझे मार देना चाहती है, ये मेरी बलि दे देना चाहती है बाबा। ये भी मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। अरे साहब इसका अफेयर चल रहा है और हमने मना कर दिया तो भाग गई है। अरे लेकिन ये बली वाली बात क्यों कर रही है? सर इसकी दवाई चल रही है। ये देखो सर, आज इसने ये दवाई नहीं खाई है इसीलिए हरकतें कर रही है। साहब इसको दिमाग की बीमारी है, कोई बलि क्यों देगा? अरे बलि देने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। सर क्या करें, केस लिख लें? लेकिन सर केस है ही नहीं, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? वो दवाइयाँ और लड़की की हालत देख के ना लड़की भी थोड़ा गड़बड़ तो लग रही थी। मतलब बली की बात से डर गई लेकिन घर में से कैश और गहने चुरा के भागना नहीं भूली। डोमेस्टिक मामले ना होते ही ऐसे। उसने बॉयफ्रेंड का नाम क्या बताया उसने? नमित। इस नमित का जरा पता करो, उसका स्टेटमेंट लेके रखो। ठीक है सर। पुलिस को बुलाएगी, मुझे जेल भिजवाएगी। बेटा अब तो इस कमरे से उसी दिन निकलेगी जिस दिन तेरी बलि दी जाएगी। जगत तुम समझ रही हो? अरे अभी कौन आया मरने को? बाबा बाबा मैं हूँ रोहिणी, बात करनी अर्जेंट। क्या है? आपने बुलाया था ना आज। चढ़ा वाला ही हो? पापा क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? चढ़ती नहीं है, देसी दारू ले आ। आपने जैसा बोला था ना वैसे ही किया। और सुनो, बड़ी का इंतजाम हो गया है, कब देनी है बता देना। गणाम शमशाम पुरपुष डाक्या पोषा काशा आदेश। 4 दिन बाद पूर्णमासी है, उस दिन सारा चढ़ावा ले आना। और हाँ, विदेशी नहीं देसी दारू ले आना, तब बताऊंगा बलि कब चढ़ानी है। अब चल भाग यहां से, मेरी ध्यान का वक्त हो गया है। चल जा। बाबा मेरा काम हो तो जाएगा ना? मेरी विद्या पे अविश्वास करते हो तू? चल भाग यहां से।
रो रहे हो? अजय, मैं अपने एक्स हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ। थक गई हूँ उसे पैसे देते देते। जब से डिवोर्स हुआ है तब से नौकरी करना बंद कर दिया उसने, और तब से लेके आज तक मैं ही पाल रही हूँ उसे। बट नाउ आई एम डन। आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। थैंक यू। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए ना। क्या कर रहे हो अजय? स्टॉप इट। क्या प्रॉब्लम है रोहिणी? तुम अकेली हो ना? मैं भी बहुत अकेला हूं। हम दोनों शादी कर लेते हैं ना, शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलेगा, मैं सच कह रहा हूं। स्टॉप इट। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लो, हाँ, यहाँ सब कंट्रोल में है। बोलो कब करना है? बलि पूर्णमासी के दिन हो जाएगा। मैं ले आऊंगी उसको। अरे जिस टाइम बोलोगी उस टाइम ले आऊंगी। चलो वापस फोन करना। माँ मेरी बलि दे देंगी। मुझे कुछ करना होगा। बाबा, मेरा गला बहुत सूख रहा है बाबा, मुझे पानी पिला दो बाबा। बाबा, प्लीज मुझे पानी पिला दो बाबा। बाबा, आप सुन रहे हैं ना? प्रीति बेटा, अपनी मम्मी को सॉरी बोलना। प्रीति, सर वो लड़की फिर से घर से भाग गई। देखो अपने बाप का क्या हाल किया है। पूरे 6 टांगे आए हैं इन्हें। कोई अपने बाप के साथ ऐसा करता है क्या? कुछ चुरा के भागी है क्या वो? पता नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसकी बलि दे दी और अपने कांड को छुपाने के लिए अब उसके मिसिंग होने का नाटक कर रही हो? सर मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। मेरे पति को मार कर गई है, इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। मीना थाम ना, जरा शांत होना। साहब, आप तो मेरी बेटी की दिमागी हालत जानते हो। वो रोज की दवा भी यहाँ पर छोड़ कर गई है साहब। आप उसे जल्द से जल्द ढूंढ लो साहब। मेरी इकलौती लड़की है वो साहब। प्रीति की कोई फोटो वगैरह है आपके पास? है साहब। जैसे कुछ पता लगेगा बताएंगे। शिरके, इस बलि वाली बात को पिछली बार हमने सीरियसली नहीं लेके गलती तो नहीं कर दी? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बलि वली के कोई सबूत वगैरह मिले नहीं हमें, और ना ही कोई फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। और सर ये प्रीति भी मुझे थोड़ी एग्रेसिव और चालाक किस्म की लगती है। पहले घर से गहने लेके भागी थी और अब अपने बाप को मार के भागी है। सर बलि वली का मामला तो नहीं हो सकता। हाँ सर, और हमारे पूरे पनवेल एरिया में ऐसी बली वाली बात सुनी नहीं थी। लेकिन शायद 2 साल पहले ऐसी एक बात आई थी। एक औरत की मुर्गी चोरी हुई थी और उस औरत का कहना था कि एक आदमी उसकी मुर्गी बलि देने के लिए लेके गया था, लेकिन असल में वो मुर्गी चोर था। कुछ फॉलोअप हुआ था? हाँ सर, जंगल में उसका झोपड़ा है, लेकिन इतने नशे में था कुछ मिला नहीं। मुर्गी चोरी था या कुछ सीरियस था? सर मुर्गी चोरी था, कुछ सीरियस नहीं। हाँ, लेकिन स्वाति इस केस को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। शिरके, सारे एंगल चेक करो। मैं उसके बॉयफ्रेंड नमित से मिलता हूँ, तुम लोग इस बलि वाले का पता करो। और प्रीति की फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दिए ना? यस सर। जगत, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो खुद को? अगर मेरी प्रीति नहीं मिली ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। जगत, तुम्हें पहले से ही लगी है, क्यों कर रहे हो? प्लीज मत करो ये। दिमाग खराब है प्रीति का। हाँ सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। वो इतनी पॉजिटिव थी कि एक बार मैंने उसका फोन क्या नहीं उठाया, सीधे घर चली आई। देख ना, तेरे लिए तेरा फेवरेट चॉकलेट केक लेके आई हूँ। आना काटते हैं। तुझे समझ में नहीं आता क्या? देख, 1 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है। वो ब्रेकअप नहीं था, छोटा मोटा तो झगड़ा था। और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट डेट एनिवर्सरी है, तो गुस्सा थूक देना और केक काटते हैं। तू पहले बाहर निकल यहाँ से। हमें प्लीज, तू मेरे रूम से बाहर निकल, चल निकल यहाँ से। मतलब उसके बाद तुम प्रीति से नहीं मिले?
सर प्रीति का है ना थोड़ा खिसका हुआ था, गलती की मैंने उसको डेट करके। सर आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए, कितना टाइम हुआ मैंने उसके साथ बात भी नहीं की। उसके सारे मैसेजेस, सारे फ़ोन कॉल्स अभी तक अनआंसर्ड है। ये जगत ना मुझे डिवोर्स दे रहा है ना उस मीना को छोड़ रहा है। ये सारे आदमियों का यही नाटक होता है, इन्हें दूसरी बीवी भी चाहिए और एलिमनी भी नहीं देनी है। एनीवेज, मैंने हैरेसमेंट का केस भी फाइल किया है, आप बस ये पेपर्स पे साइन कर दीजिए। यहाँ पे आई मैं तेरे पास ही रहूंगी, आई मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वहाँ वो दोनों मेरी बलि दे देना चाहते हैं। आई मैंने मीना को फोन पे बात करते हुए सुना। मामा भी मेरी बात नहीं मान रहे। आई मैं आप तेरे पास ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वाह 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 वाह, खूब छान, हाँ खूब छान। जब तेरे बाबा ने मुझे छोड़ दिया था तब तू आई थी मेरे पास। उस वक्त अगर तू मेरे साथ आई होती ना तो तेरे बाप ने उस औरत को छोड़ दिया होता। तू जानती है ना जगत तुझसे कितना प्यार करता है। सॉरी ना आई, वो मीना मेरी बलि चढ़ा देगी। आई तो जाना अपने बाप को बोलना, बाला का संदेश जा अपने बाप के पास। शिल्पा टेक इट इजी, बच्ची है वो। तुझे पता है इसी बच्ची ने मुझे जगत के खिलाफ केस फाइल करने से रोका था। अब उसकी सौतेली माँ उसे तंग कर रही है तो आ गए अपना मुंह उठा के मेरे पास। चल निकल यहाँ से, जा उसी के पास, चल निकल, चल शिल्पा सुनो मेरी बात। एक मिनट, तुम लॉयर हो ना मेरी, तो अपना केस संभाल। मेरे पर्सनल डिसीजन में घुसने की कोशिश मत कर। तू चल 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 चल, निकल जा, चल जा। वो भास्कर नाम के आदमी को देखा है क्या? पतला दुबला सा है, भूरी आंखें हैं, बेवड़ा है। नहीं देखो। ठीक है, समझ नहीं आ रहा आखिर ये आदमी चला कहाँ गया। उस दिन तो यहीं घूम रहा था। स्वाति कहीं ये भाग तो नहीं गया? स्वाति ए भाग, ए रोक, ये औरत लोगों का बहुत लफड़ा होता है सब। किसी को पति मारता है, किसी को सास तकलीफ दे रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, पति ने दूसरी बीवी रख ली है। क्या है ना साहब, इन लोगों को 2-4 फालतू मंत्र बोल के मैं फंसा लेता है। 400-500 रुपया मिल जाता है साहब। और ये बली का क्या सीन है? कंप्लेंट आ रही है तेरे खिलाफ? सब झूठ है साहब, सब झूठ है। वो क्या है ना साहब, अमावस पूर्णिमा को बोलेगा ना तो लोग दे भी देते हैं साहब। अभी एक बार मुर्गा मिल गया ना 2 दिन का खाना बन जाता है साहब। वैसे साहब आजकल सब लोग शाने हो गए हैं, सबको मालूम हो गए, बलि नहीं देना चाहिए। हम सारे देर सब मैं क्या बोलते हैं सब। सुन, इसको और इसको देखा है तूने? नहीं तो ध्यान से देख। नहीं, कौन है लोग? पक्का नहीं देखा? नहीं साहब, पक्का नहीं देखा साहब। मैं क्या बोलता है, अभी भागते वक्त मेरे बोतल गिर गई ना, थोड़ा पैसा दो ना पीने के लिए। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? ढूंढो उसे। पापा किसी और की बलि नहीं दे सकते क्या? नहीं, तेरे पति की जान उसके बेटी में बसती है। जब तक उसकी बलि नहीं चढ़ेगी तेरा काम नहीं होगा। जब तक उस लड़की का साया तेरे घर पर है तुझे अपना बच्चा नहीं होगा। तू बांझ सौतेली मां बनकर रहेगी। नहीं पापा, मैं कैसे भी करके उसको ढूंढूंगी। मुझे पता है वो कहाँ होगी। बाबा अब तो बलि उसी की दी जाएगी।